कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद। इस वीडियो में हम 75 में से जो 25 प्रश्न रह गए थे उन्हें भी हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा यकीन मानिए, यदि आपने ये 75 प्रश्नों का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिए तो समझिए आपके 15 में 15 पक्के हो जाएंगे। यानी 15 प्रश्नों को करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इसी पे आधारित होंगे जो ये 75 इनका जो हम हल करने जा रहे हैं और जो कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं एक कोशिश के साथ। हमारी आपकी एक ही यारी, जीरो खर्चा पूरी तैयारी। ठीक है दोस्तों, तो रहा ये पहला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। दोस्तों, अंतर जानने के लिए हमें क्या पता करना होगा? दोनों का शेषफल प्राप्त करने के लिए हमें दोनों को पहले भाग देना होगा। अब इसको भाग दे लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3488। ठीक है, इसमें हम 12 का भाग दे देते हैं। 12 दूना 24, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 10। ये 8 उतर जाएगा यहाँ पे। 12 नवा 108, ये कट जाएगा। अब 8 उतरेगा, 8 उतरेगा नहीं जाएगा, यानी जीरो पर ले जाके हम छोड़ देंगे। शेषफल इसका कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे दोस्तों? इसका हम भाग दे लेते हैं। इसको लिखेंगे 2478, इसमें भाग देंगे 11 का, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 7, फिर 2 बार जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 8, 11 पंचे 55 हो जाएगा। ये आपका 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका शेषफल कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। और ये शेषफल जो है 8 आ गया। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं ये क्वेश्चन पढ़ लें दोस्तों। दो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका हिंदी में हम देख लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? ठीक है, आरोही क्रम, पहले तो आरोही क्रम समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, आरोही क्रम ये होता है कि आरोही मतलब आ मतलब आगे, आरोही मतलब आ मतलब आगे, आगे मतलब आगे आने वाला क्रम, मतलब छोटा, फिर उसके आगे वाला क्रम, फिर उसके आगे वाला क्रम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसको पहले हम लिख लेते हैं सही से, इसको समझिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे आपसे फिर दोबारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 7.07। ठीक है, अब यही पॉइंट को सेम सीधे में लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे 7.70। ठीक है, 7.707। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7 पॉइंट बीच में रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7.007। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 0.77। अब दोस्तों ये मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 अंक तक गया है, तो सबको हम 3 अंक तक कर ले। ये 2 अंक तक है तो इसको 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के जब दाहिने जितना भी 0 बढ़ा लें उसमें कोई अंतर नहीं चाहिए। 100 बढ़ा लें, 0, 4, 5, 6, चाहे जितना भी बढ़ा लें, हम एक बढ़ा के इसको 3 के बराबर कर लेते हैं। अब ये बराबर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा 770। ये पॉइंट जो लिखे हैं दोस्तों, ये पॉइंट भूल जाइए। ठीक है, ये पॉइंट सारे भूल जाइए, बस पूरा पढ़िए। 770, ये 770। अब 770 से बड़ा छोटा तो कोई है नहीं, यानी पहले नंबर पे ये हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला जस्ट कौन होगा? इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है?
अब इसके जस्ट आगे वाला कौन सा है, अब देख लेते हैं कि इन चारों में सबसे छोटा जो होगा इसके आगे वाला होगा। अब इसमें चारों में सबसे छोटा कौन सा है, 7070 है, 7700 है, 7707 है, 7007 है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें 7070 है, ये 7007 है, तो सबसे छोटा ये 700 है, यानी कि सबसे छोटा ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसको भी हम घेर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये बचे हैं ये तीनों में से हम देख लेते हैं, 7070 है, 7700 है, 7707 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7070। ये तीसरे स्थान पे। और पूछ क्या रहा है, तृतीय स्थान, यही पूछ रहा है। तृतीय स्थान पे 7.07 यही होगा। अब ये ऑप्शन में देख लेते हैं हम, यानी 7.07 इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा आप इसको करिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको मदद कर रहा है, थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है, तो इस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री होता है, और लाइक और शेयर करते जाएं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 1001 को गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे, अब यहाँ पे जहाँ पे रिक्त स्थान दिख जाए दोस्तों, सिंपल क्या करिए, यक्स बैठा दिया करिए। सबसे बड़ा फैक्टर इसको, यक्स को मतलब अपने जेब में परीक्षा देते समय लेके जाइए कि जहाँ कितना है क्या है वहाँ पे यक्स बैठा दिया करिए, जहाँ पे रिक्त दिखिए वहाँ भी यक्स बैठा दिया करिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा करने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको ना टाइम का भी बचत होगा और गलत भी नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है फार्मूला। अब इसको हम लिख सकते हैं 1001 इंटू 111, ये पहले लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 1000 और प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इंटू 111 कर सकते हैं। ठीक है, अब 111 का इसमें गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 111 0000 और प्लस इसमें गुणा कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 111। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1,11,111। ठीक है, ये आपका आ गया ये वाला। ठीक है, 1,11,111। ठीक है, 1,11,111। ठीक है, बराबर कितना है 1,10,000, 1,10,000 और प्लस 10 यक्स। अब इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,11,111 माइनस 1,10,000। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1,111 बराबर 10 यक्स। अब 10 का इसमें बराबर ये 11 है ना दोस्तों, ये 11 है, तो ये 11 यक्स होगा सब। ठीक है, ये 11 यक्स होगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1111 बटा 11 बराबर 101। अब देख लेते हैं 101 किस में है, 101 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या है दोस्तों, 35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर। समझ लीजिए दोस्तों, एक अंकित नाम भी होता है, एक अंकित मान भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये समझिए कि नाम बदलता है आदमी का, नहीं बदलता है दोस्तों, तो वो नहीं बदलेगा, उसका स्थान वो नहीं बदलेगा, वो जैसे है वैसे उतर जाएगा। ठीक है, और स्थान बदलता रहता है। तो स्थान में क्या करते हैं, अब इसको हम 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5, और ये कितने अंक है इसके दाहिने 3 है, तो 3 0 हो जाता है। ठीक है, और अंकित मान बोल दिया कि नहीं बदलता है, तो 5 का अंकित मान 5 ही रहेगा।
तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, ये आ जाएगा आपका 4995। ठीक है, अब देख लेते हैं 4995 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। पहले वर्ग बना लेते हैं। ये आपका वर्ग है। अब क्या कर रहा है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 बराबर, तो इसको भी हम 4 बराबर कर देते हैं, इसको कर देंगे तो 4 बराबर हो गया। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, जहाँ पे प्रत्येक आ जाए दोस्तों, बार बार बताऊं कि वहाँ पे एक कर लिया करिए। एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक का पूछ रहा है, तो ये पूरा 4 है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर भुजा पे वर्ग होता है। तो भुजा कितनी है, 2 है। 2 पे वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 पर पहुंची। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय। अब जब पहुंची उसमें से जब चली घटा देंगे, तो प से पहुंची, पहले पहुंची देख लेते हैं कितने बजे पहुंची, 10:28 पर पहुंची। और ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि AM PM का भी ध्यान दिया करिए। अगर PM है, ठीक है, तो इसमें 12 जुड़ जाता है, तो 12 जुड़ जाएगा। कब चली, च से चली कि कब, 8:18 पे। ठीक है, ये है, ये 22 हो जाएगा दोस्तों, 10 और 12 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8:18 पे चली थी। अब घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 घंटा 10 मिनट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो इंग्लिश के हैं स्टूडेंट, इसको देख लें। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे x, मैं कहा हूँ x को गुणे x, यहाँ पे x बैठा देंगे। ठीक है, अब x का मान हमको बताना है। स्थानीय मान निकालते समय जो अंक होता है, 5 का पूछ रहा है, 5, और दाहिने में कितने अंक है, 3 है, 3 0 बैठा देंगे। ठीक है, और 2,659 में 6 का स्थानीय मान, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, और कितना अंक इधर है दाहिने में, 2 अंक है, 2 0 बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा। इसको कह रहा है जोड़ने, यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, 6 0 0 6 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5600 और बराबर कितना है, बराबर ये 7x है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा फिर 800। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। अब दोस्तों सिंपल समझ लीजिए, 10 इकाई करे, इकाई मतलब 1, इसमें 1 का गुना हो जाता है। ठीक है, प्लस आपका 10 दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 में 10 दहाई है, दहाई का मतलब 10 का गुना हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10,000 है, 10 और 1000 का मतलब 1000। ठीक है, बस इसी को हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। हल करके देख लेते हैं, इसको 10 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10,110। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्नों में पहले भाग, फिर गुना, और फिर प्लस, फिर माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, अब पहले क्या करेंगे, भाग ये है 21, तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना,
इसमें गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52.5 हो जाएगा। ठीक है, 52.5 हो जाएगा। और इस ये गुना करेंगे ये वाला तो कितना हो जाएगा, ये 37.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यानी ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.5 हो जाएगा। 52 में से 52.5 में से 40.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 आंसर आ जाएगा। अब 12 देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, हल करते हैं, आइए देखते हैं कैसे हल होगा। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे कि पूरा भाग एक है, एक है, इसमें एक मान लेते हैं। अब एक है, अब एक का तरह से रेनू ने कितना खा लिया, 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 हिस्सा रेनू ने खा लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, शेष कितना बचा, अब शेष देखते हैं। तो शेष कितना बचा, फिर एक है पूरा भाग। ठीक है, एक में से 1/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बचा 3/4 भाग। अब क्या करा, इसको बराबर 12 बच्चों में बांटा गया, तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा, 12 बच्चों में बांटा गया तो एक बच्चा। ठीक है, एक बच्चा का कितना हो जाएगा, 12 का भाग दे देंगे इसमें, 3/4 भाग में 12 कर देंगे। जब 1/2 बटा के कोई 2 हो तो क्या होता है, ये नीचे इसमें गुणा हो जाता है, तो 3/12 चौक 48 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 16, 1/16, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज भाग में, उसमें 90 का भाग दे देना। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 54, 60। ठीक है, अब इसको 2 से हम काटते जाएंगे, 2, 18, 27, 30। ठीक है, फिर 2 से फिर चला जाएगा तो 2 9 हो जाएगा, 18 इसमें नहीं जाएगा, 30 में जाएगा अभी, तो ये 15 हो जाएगा। और फिर अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। ठीक है, लेकिन 9, 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, फिर अभी 3 से जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कैसे कितना होगा दोस्तों, 540। अब क्या करा है, 540 में 90 का भाग करना है, 90 9 छक 54, यानी आपका 6 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। अब दोस्तों इसमें ध्यान दिया करिए, जब सबसे बड़ी संख्या पूछ दे, कभी भी पूछ दे, तो 9 साहब को पकड़ लिया करिए और उनको जितना अंक करे उतना अंक लिख दिया करिए। ठीक है, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो कहेंगे 1 होती है, 0 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 00 हो जाएगा, 3 अंक हो गया, 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, 10,099, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है। अब हमको कुल समय पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 29 अगस्त को भी चली और 30 अगस्त को भी चली। ठीक है, और 31 अगस्त को चली। ठीक है, 29, 30 और 31। तो हमको पहले क्या करना होगा दोस्तों, पहले 29 अगस्त का हमको निकालना होगा कि कितना समय लगा, 29 अगस्त, ये से अगस्त। ठीक है,
पहले दिन का देखते हैं तो 12 को हम क्या कहते हैं 24 बजे। ठीक है, 24 में 16:30 को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से एक माइनस करेंगे तब जाके यहाँ पे 60 हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला घट जाएगा इसमें से, तो 23 हो जाएगा। 23 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 घंटा 30 मिनट तो 29 अगस्त को, और 30 अगस्त को आप निकाल लेते हैं। ठीक है, 30 अगस्त को क्या होता है दोस्तों, तो 12 बजे रात से 12 बजे अगले 12 बजे रात तक, मतलब 12 बजे रात से 0 से शुरू हो जाता है, 24 बजे तक चली, ये हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, 30 अगस्त को कितना चली दोस्तों 24 घंटा चली। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब 31 अगस्त का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे शुरुआत कब होता है 0 से होता है, शुरुआत अगले दिन का 0 से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। अब 8:45 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, ये 8 घंटा 45 मिनट आ जाएगा। अब इसको हम ये 31 अगस्त वाला ये और आपका 30 अगस्त वाला ये और 29 अगस्त वाला ये तीनों जोड़ देंगे, 5 आएगा, 4 3 7 आएगा, और 7 4 11 11 8 19 2 1 30 39 घंटा 75। अब बताए कोई 75 मिनट कोई कहता है, 75 मिनट नहीं कहता है, 55 मिनट 50 मिनट इतना ही कहता है, बाकी उसको घंटा में बदल लेता है। इसको घंटा में बदल देते हैं, तो 75 को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 घटा देंगे, इसको बढ़ा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 40, और 1 घटेगा तो 5, 7 में से 6 गया 1, 40 घंटा, यही आपका उत्तर आएगा 40 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इंग्लिश के हैं स्टूडेंट इसको पढ़ लें। ठीक है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। फिर आ गया दोस्तों कितने का मतलब यहाँ पे यक्स कर लीजिए। ठीक है, यक्स दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। अब लिखते हैं 6 घंटे में सेकंडों की संख्या। अब 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 60 करेंगे तो मिनटों की संख्या निकल जाएगी, फिर इंटू 60 करेंगे तो सेकंडों की संख्या निकल जाएगी, बराबर कितने दिनों में मिनटों की संख्या क्या है। इसको पता ही है कि यक्स दिनों में कह दिए हैं, 24 घंटे का दिन होता है, तो 24 और मिनटों की संख्या के बराबर, तो मिनटों में बनाने के लिए क्या करेंगे 60 का गुना कर देंगे। अब यही यक्स की वैल्यू आ जाएगी, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 60 से 60 कट जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये जो है 4 ये हो जाएगा 15। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 15 दिन। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट इसको पढ़ लें। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/3 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या है, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। पहले कितनी टॉफियां हैं टोटल ये देख लेते हैं। तो आपकी 5 दर्जन है, 5 दर्जन है, तो इसको 12 का गुना करेंगे, ये 60 टॉफियां हो जाएंगी जो सोनू के पास हैं। अब क्या करा, 1/3 भाग उसने अमिता को दे दिया, 60 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अनिल को कितना दे दिया 60 का 2/5 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हमीदा भी ली है टॉफ़ी, तो हमीदा कितना ली हैं ये भी देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 1/12 भाग ली हैं, तो ये हो जाएगा 12 25 60 यानी 5। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 2 2 4 49 टॉफियाँ इन्होंने बांट दी, 60 टॉफियाँ हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में एक सही हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक जो भाई इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम आगे भी वीडियो ऐसी तरह इम्पोर्टेंट बनाते रहें दोस्तों।
सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। 19,009 भाग में 11 और 9,090 भाग में 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। अब क्या कर रहा है, प्राप्त शेषफलों का गुणनफल। पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, शेषफल पता चलना चाहिए, तब तो गुणनफल निकलेगा। पहले हम शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको भाग दे देते हैं। 19,009 में 11 का, ठीक है, तो क्या होगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 11, ठीक है, और फिर जाएगा 11 7 77 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3, फिर 0 उतरेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 9 11 8 88, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या आया, शेषफल आया इसका। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका निकालते हैं। 9,090 भाग में 11, 11 8 88, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, और ये 9 उतर जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 0, 11 6 का 66 हो जाएगा, ये 4 बचेगा शेषफल। शेषफल का क्या करा है, गुणनफल, ये करा है ना गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए, 4 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, मोटिवेशन के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आयत है, ये पूरा 180 है, तो यानी परिमाप दे दिया है, परिमाप आपका दे दिया है, परिमाप 180। अब क्या कर रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 30 है, ये दे दिया है 30, तो इसकी लंबाई, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 परिमाप 180 हो जाएगा, 2 लंबाई कितना है नहीं पता है, वही निकालना है, चौड़ाई 30 पता है। अब ये कितना हो जाएगा, 90 बराबर यल प्लस 30, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो यल बराबर का 60 आ जाएगा। अब आंसर में देख लेते हैं 60 कौन सा है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इसको देख लें। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस रिक्त स्थान 2.5 है तो रिक्त स्थान की संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक संख्या है। दोस्तों रिक्त स्थान पे तुरंत x बैठाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम x बैठा देते हैं। ठीक है, अब 112 इकाई है, तो 112 इकाई का मतलब 1 होता है, 112 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 12,000, 1000 का मतलब 1,000 होता है, इंटू 1,000 कर देते हैं। ठीक है, बराबर दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है, 11,000 12, और 2.5 का मतलब क्या होता है, 10 होता है, प्लस यक्स इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लेते हैं, इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 112 प्लस ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 11,012 प्लस 10 यक्स। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 12,112 बराबर 11,012 प्लस 10 यक्स। ठीक है, अब ये वाला जो है इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,112 माइनस
11,000 12 बराबर 10x। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1100। ठीक है, बराबर 10x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1100 भाग में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। अब 110 देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। जो लोग नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो है हमारी जानकारी जो भी हम दे रहे हैं उनको मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं? अब दोस्तों इसमें क्या है? 3 सही 1/3 में कितने 6 हैं? तो पहले इसको क्या है, सिंपल बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? 3 का 3 में गुणा होता है। ठीक है, और ऊपर 1 जुड़ जाता है तो 3 3 की 9, 1 10 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा। और कितने हैं, जब कितने हैं कह दे तो इसको सीधे भाग देना होता है। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको जब इसको ऊपर लाना होता है तो इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं और ये 6 को सबसे ऊपर लिख देते हैं और इसको 1 को नीचे लिख देते हैं। 3 दूना 6, 10 10 दूना के 20। ठीक है, आपका 20 आंसर आएगा। देख लेते हैं 20 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इसको पढ़ लें। ठीक है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? अब नी से नीम हो गया। ठीक है, इसमें क्या करा है कि 1/6 भाग है और नीम के विषय में और क्या बताया है कि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है बराबर 5 के। ठीक है, अब क्या कर रहा, अशोक और से अशोक कर लेते हैं। अशोक का क्या है, अशोक का आधे वृक्ष अशोक के हैं तो ये 1/2 भाग अशोक के हैं। अब शेष कितना बचा भाग? शेष बचा भाग यूकेलिप्टस का है। तो यूकेलिप्टस का निकालने के लिए पूरा भाग मान लेंगे कि 1 है, माना 1 है तो 1 माइनस 1/6 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1 माइनस ये हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा और ये 2 3 ये 3 हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 1 4/6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2/6, 6 एकम 6, 6 में से 4 जाएगा 2/6 बराबर 1/3 भाग। क्या आ गया? ये यूकेलिप्टस है। अब समझिए दोस्तों, जब 1/6 भाग बराबर 5, 1/6 भाग बराबर दिया है कि 5 जो नीम का है तो 1/3 भाग बराबर कितना होगा? 5 गुणे 6 भाग में 3 हो जाएगा बराबर 30/3। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 10 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। यहाँ पे निरूपित वाली बात आ रही है दोस्तों, यानी कि जो संबंध 200 किलोमीटर का 1/2 से होगा, फिर वही संबंध अगला जो आएगा क्या आ रहा है इसमें कि दो नगर के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी? जब 200 किलोमीटर का मानचित्र पर दूरी 1/2 है, 200 का 1/2 है। ठीक है, तो 18 ना हो जाएगा 1/2 बटा के 200। ठीक है, और गुणे 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इससे काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 9। अब ये बचा है, ये बचा है, ये तो 9 1 9, 9 बटा के 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4.5 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन में 4.5 कौन सा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इंग्लिश के स्टूडेंट इसको पढ़ लें। गुणनफल 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि आपका 5,05,050 प्राप्त हो। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान लेंगे कि यक्स संख्या घटाई जाए। जब भी कौन आ जाए, क्या आ जाए, कितना आ जाए, तो यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ। गुणा करेंगे पहले, तो किस विधि से करेंगे, सबसे सिंपल, जिससे कि बहुत आसानी से गुणा भी हो जाए और कम समय में हो जाए। ठीक है, और गलत भी ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, 1109 गुणे 505 दिया है, इसको लिख सकते 500 + 5। ठीक है, और इसको 1109। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5,54,500। ठीक है, 5,54,500, और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,545। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 5,60,045। अब क्या कर रहा है, यक्स कौन सी संख्या घटाई जाए, तो यक्स घटाई जाए। अब इसमें से क्या करेंगे, यक्स घटा देंगे। इसको लिख लेते हैं दोबारा, 5,60,045 माइनस यक्स बराबर 5,05,050 को माइनस यक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यक्स हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,60,045 माइनस 5,05,050। अब इस यक्स बराबर, इसमें जब घटाएंगे तो 54,995 आएगा। ठीक है, 54,995, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 cm और 21 cm है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर में का योग है। तो दोस्तों, क्षेत्रफलों का योग निकालने से पहले आयत और जो वर्ग है दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आयत का क्षेत्र कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आयत है। अब इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 48 cm है और चौड़ाई कितनी है, 21 cm है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई कितना दिया है, 48 × 21 बराबर आपका आ जाएगा बराबर 1008 आ जाएगा। वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो एक वर्ग भी बना लेते हैं। ये जो भुजा है लंबाई का 2/3 है, 48 × 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 32। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा पे वर्ग। भुजा कितनी आ गई, 32 पे वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 × 32। ठीक है, बराबर 1024। ठीक है, अब इनको क्या करना हमें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो है ये दोनों का योग पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1008 1024। ठीक है, तो 32 2032, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या करा दोस्तों, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। पहले 4 और 2/3 समकोणों में, समकोण कितना का होता है, 90 का होता है, 90 अंश का होता है। 4 समकोण मतलब 90 × 4 कर देंगे। ठीक है, और फिर करा और 2 तो यानी प्लस हो जाएगा, 90 × 2/3 करा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 4 = 36
और ये कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 दूना के 60। अब इसी को जोड़ देंगे, जोड़ कर रहा है ये, यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 6 12 3 1 420। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये इंग्लिश के स्टूडेंट देख लें। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनट में पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्या करिए, बाइसिकल से तो हम लिख लेते हैं, बाइसिकल से, बस से बाइसिकल लिख लेते हैं। पहले ये जान लीजिए क्या होता है, समय बराबर, समय बराबर पता ही है, दूरी बटा चाल होता है। इसी पे हल करेंगे हम। बस मतलब बाइसिकल से कितना दूरी, 16, ठीक है, 16 बटा 15, ठीक है, और इसमें मिनट में बताना है। ये है आपका घंटा में है, इसको मिनट में बताने के लिए कितना करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, ये 64 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह बस से बाइसिकल हो गया, उसके बाद स्कूटर, बस से स्कूटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर देंगे, दूरी पता है, दूरी चाल 20 बटा 50 कर देंगे। ठीक है, इंटू 60 बदल देंगे, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 मिनट स्कूटर से। फिर क्या करें, कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी, तो सी से कार हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 50 बटा के 60 इंटू मिनट में बदलेंगे 60, कितना आ जाएगा, ये 50 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 138 मिनट। अब 138 मिनट हम देख लेते हैं किसमें, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये इंग्लिश में देख लीजिए दोस्तों। ये जो प्रश्न है ये मैंने पिछले पार्ट में जो है करा चुका हूँ, उसी के पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप पिछले पार्ट को भी देखिए और इस प्रश्न का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और दोस्तों तो ये वीडियो आपका जो मैंने वादा किया था, मैंने 75 प्रश्नों का, उसको मैंने पूरा करा दिया हूँ। अब आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं, आप अपने परीक्षा में सक्सेस होएं, पास होएं और हो सके तो टॉप करें। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो सी टेट, यूपी टेट और अन्य स्टेट टेट के जो सिलेबस वाइज मैथ के और पेडागोजी के जो हम क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल सही ज्ञान टू क्रैक एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके दोस्तों। क्योंकि हमारी आपकी एक ही यारी, जीरो खर्चा पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपके एग्जाम की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।